रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का शुभारंभ दिल्ली में होगा। इसकी चीफ गेस्ट इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी दिल्ली पहुंची। मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। अक्टूबर 2022 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो पहली बार भारत आई। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में शुरू हुई। इसमें यूएस, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस समेत दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज के प्रतिनिधि शामिल हुए। मीटिंग के इनॉग्रल सेशन में पीएम मोदी ने कहा कि कई साल की प्रगति के बाद आज हमारे सामने रिस्क है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी एक्सपोर्ट काउंसिल में भारतीय मूल के 2 ट्रेड एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया है। इनके नाम हैं पुनीत रंजन और राजेश सुब्रमण्यम। एक्सपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ट्रेड के मामले रखने वाली सबसे अहम बॉडी है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में पुनीत और राजेश के नॉमिनेशन का ऐलान किया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड 39 वर्षीय एलिना कबेवे के आलिशान महल बनवाया है। ये महल सोने का है और मॉस्को से 250 मील दूर लेक वल्दई में जंगल में स्थित है। यहाँ 70 साल की पुतिन की कई कोठियाँ बनी हैं। पुतिन ने गर्लफ्रेंड एलेना के लिए करीब 990 करोड़ रुपए से ये विला तैयार करवाया है। तुर्की के अदियामन शहर में भूकंप के 21 दिन बाद एक घोड़े को रेस्क्यू किया गया। 27 फरवरी को घोड़े को मलबे से बाहर निकाला गया था। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। तुर्की सीरिया में 6 फरवरी को 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। अब तक कुल 50,325 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में फरवरी महीने में बेरोजगारी दर 7.45% रही। जनवरी में 7.14 थी। शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 7.93% है तो ग्रामीण इलाकों में 7.23% पहुंच गई है। CMEI के सर्वे के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर राजस्थान और हरियाणा में है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जून अंत से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को इस बार श्रद्धालुओं के लिए और सुरक्षित बनाने की कवायद शुरू कर दी है। लगभग 14 से 18 किलोमीटर लंबी अमरनाथ यात्रा के पैदल मार्ग में इस बार लगभग 15 नो स्टेट जोन बनाए जाएंगे। भूस्खलन के खतरे वाले इन चिन्हित नो स्टेट जोन में टेंट दुकानें लगाने पर प्रतिबंध होगी। पश्चिम बंगाल में सांस की नली में इन्फेक्शन के चलते 24 घंटे में 7 बच्चों की जान चली गई। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इनमें से 5 बच्चों की मौत कोलकाता के सरकारी अस्पताल में हुई, जबकि 2 की मौत बांकुरा सम्मेलानी मेडिकल अस्पताल में हुई है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि पीएम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और CJI का पैनल इनकी नियुक्ति करेगा। पहले सिर्फ केंद्र सरकार इनका चयन करती थी। ये कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुहर लगाएंगे। आज़ादी के अमृतकाल के तहत दिल्ली में पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें परिवर्तन सेव अर्थ वर्ल्ड का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि अर्जुन मुंडा ने अध्यक्षता की और साथ ही सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पर्यावरण को लेकर जागरूकता दी गई, जहां देश के अलग अलग राज्यों से कार्यकर्ता शामिल हुए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। इनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल के 9 सालों के शासन में अधिकांश मंत्री और विधायक पर भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों में जांच चल रही है। ग्वालियर में आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस और भाजपा के सामने होगी। कांग्रेस और भाजपा दोनों मिले हुए हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर संदीप पाठक ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। लक्सर में नकली फर्टिलाइजर और कीटनाशक बेचने वालों को कीटनाशक समिति ने दबोचकर कृषि विभाग को सौंपा। अध्यक्ष जोध सिंह पुंडीर ने बताया कि अनाधिकृत रूप से नकली कीटनाशक और फर्टिलाइजर बेचने का धंधा पिछले 3-4 सालों से किया चल रहा था, जिस पर अब कृषि विभाग की कार्रवाई के बाद अंकुश लग चुका है।
अलीगढ़ के कस्बा जट्टारी में सिटी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर एसीएमओ ने छापा मारा। कार्रवाई देखकर वहां मौजूद कर्मचारी पीछे के दरवाजे से भाग गए। इस दौरान टीम ने अल्ट्रासाउंड करने की मशीन और अनेक दस्तावेजों को सील किया। एसीएमओ ने बताया कि मामले की रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी, जिसके बाद वैधानिक कार्रवाई। अलीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, जिसमें दिल्ली कूच की तैयारी की गई। मीटिंग के बाद किसान नेताओं ने बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि किसानों के ऊपर हुए मुकदमे को वापस किया जाए। इसके साथ ही किसानों की जो भी मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बलिया में बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। मामला सहतवार थाने क्षेत्र के रजौली मार्ग का है। मनीष मिश्रा जिम के बाद घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने उन्हें पीठ में गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गया में इमामगंज थाने से 300 मीटर दूर एक ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई। चोरों ने इमामगंज बाजार में मोहिनी ज्वेलर्स को निशाना बनाया। बदमाशों ने दीवार में सेंधमारी कर करीब 40 लाख के ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी दुकान मालिक को सुबह हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस प्रशासन चोरी की घटना की जांच कर रही है। जौनपुर में वाहन चेकिंग के दौरान चंदवक पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मामला हरिहरपुर के जंगल का है, जहां पुलिस द्वारा बाइक रोके जाने पर फायरिंग की गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगने की वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से एक पिस्टल, रिवॉल्वर, बाइक और एक कारतूस बरामद किए गए हैं। लखनऊ के इसरबाग स्थित अवैध डिपो वर्कशॉप के पास बने मोबाइल टावर पर एक बस ड्राइवर चढ़ गया। ड्राइवर ने मोबाइल टावर से कूदने की धमकी दी। ड्राइवर अलीगढ़ डिपो का बताया जा रहा है। वहीं ड्राइवर को बचाने के लिए मौके पर पुलिस और डिपो के अधिकारी पहुंचे, जिसके बाद कड़ी समझाइश के बाद ड्राइवर को नीचे उतारा गया। मैनपुरी में धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम लड़की ने हिंदू धर्म अपनाया। नरगिस से युवती निक्की बन गई और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आलोक नाम के युवक से शादी कर ली। उसने कहा कि उसे हिंदू धर्म पसंद है और उसकी आस्था भी हिंदू धर्म में है। निक्की ने बताया कि इंस्टाग्राम पर दोनों 1 साल पहले मिले थे, जिसके बाद अब उनकी शादी हो गई। छत्तीसगढ़ की नारायणपुर पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी अलग अलग नक्सली संगठन के सदस्य हैं। तीनों के पास से बाइक, आईईडी विस्फोटक, नक्सल पर्चे और बैनर बरामद हुए हैं। आरोपी विस्फोटक, आगजनी जैसी कई वारदातों में शामिल है। जवानों ने आरोपियों की गिरफ्तारी सर्चिंग के दौरान की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल कई मजदूरों को रायबरेली रेफर कर दिया गया है। घटना रसूलपुर गांव के पास की है। सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के सीमावर्ती जंगल मोरन में एक बाघ की दस्तक से वन अमला अलर्ट है। बाघ जंगल में घूमता हुआ देखा जा रहा है। रोड में विचरण करते बाघ को स्थानीय राहगीर ने मोबाइल में कैद कर लिया। जिले के डीएफओ संजय यादव ने वन अमला को अलर्ट रहने और ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए मुनादी कराने के जरूरी निर्देश दिए। अलीगढ़ की ऊपरकोट कोतवाली से महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने बताया कि छेड़छाड़ की शिकायत करने वो थाने जा रही थी। इसी दौरान मुकदमा वापस लेने को लेकर युवक ने रास्ता रोककर उसे मारपीट की और उसकी बेटी को अगवा करने की धमकी दी। पीड़िता की तहरीर पर आरोपी लड़के के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के 2 दर्जन नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि स्थानीय कांग्रेस नेताओं के बगैर सहमति के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जिसको लेकर यहां के नेता नाराज चल रहे थे। इसी कारण सभी ने इस्तीफा दे दिया। नॉर्थ दिल्ली में पुलबंगश मेट्रो स्टेशन के पास जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी के वेयरहाउस की बिल्डिंग में आग लग गई। आग की वजह से लाखों का नुकसान हो गया। सूचना मिलते ही फायर डिपार्टमेंट के 18 फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आगजनी से 3 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। मौके पर 100 कर्मचारी आग बुझा रहे थे, जो हादसे में बाल बाल बच गए।
गोटे गांव में अक्षय नायक नाम के युवक पर फायरिंग की गई। गोली लगने से अक्षय बुरी तरह घायल हो गया, जिसका इलाज श्रीधाम हॉस्पिटल में चल रहा है। इलाज के बाद घायल को जबलपुर रेफर किया गया। किसी बात को लेकर हुए विवाद में आरोपी ने गोली चलाई और मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। भिंड में नगरपालिका सीएमओ और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से सदर बाजार में अवैध अतिक्रमण हटाए गए। वहीं कई लोगों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। नगरपालिका और ट्रैफिक पुलिस ने सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिया था। इसके बावजूद भी सड़क पर अतिक्रमण हो रहे थे, जिसको लेकर निगम प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। कौशाम्बी जिले में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में 2 छात्र नकल करते पाए गए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रकाश सिंह ने बताया कि सुबह की पारी में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बरैसा में अंग्रेजी की परीक्षा में 2 बच्चे चिट से नकल करते पकड़े गए। छात्रों की उत्तर पुस्तिका जब्त कर रेस्टिकेशन किया गया है। रायपुर से फार्मेसी डिप्लोमा डिग्री के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसमें फर्जीवाड़ा करने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल रायपुर से मेडिकल स्टोर संचालित करने के लिए खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग से ड्रग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए फर्जी फार्मेसी डिग्री डिप्लोमा लगाकर आवेदन किया गया था। डॉक्टरों पर जानलेवा हमलों के विरोध में झारखंड में डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार किया। बता दें, राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर इलाके में हड्डी के विशेषज्ञ डॉक्टर अंचल कुमार पर जानलेवा हमला हुआ था। वहीं झारखंड के अन्य जिलों में भी ऐसी वारदात देखने को मिली थी। इसी को लेकर डॉक्टरों में आक्रोश है। सहारनपुर में अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से अज्ञात बदमाशों ने लाखों रुपए लूट लिए। कलेक्शन कर वापस लौटते समय अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना थाना फतेहपुर की चौकी मुजफ्फराबाद के गांव भोगपुर की है। संभल में एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के बेटे ने आपसी विवाद को लेकर अपनी पत्नी और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। मामला भैजोई थाना क्षेत्र के गांव यूसुफपुर का है। शहडोल में अवैध शराब का परिवहन करते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बोलेरो और पिकअप वाहन समेत 22 लाख का माल जब्त किया। देवलोंद पुलिस ने ग्राम सहरा जगमल अनहरा तिराहा के पास नाकेबंदी करते हुए बोलेरो और पिकअप वाहन को रोका, जिसकी तलाशी के दौरान 300 पेटी 2700 लीटर शराब बरामद हुई। यूपी के शाहजहाँपुर में शहर के प्रतिष्ठित मोबाइल व्यापारी ने जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। परिजनों का आरोप है कि शहर के 2 बड़े उद्योगपतियों ने घर में घुसकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, जिससे तंग आकर व्यापारी ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। सिद्धार्थनगर जिले के सभी गांव और जरूरी स्थान अब सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहेंगे। इसके लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अभियान चलाकर 250 ग्राम प्रधानों को जागरूक किया गया। ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के बारे में बताते हुए पुलिस कप्तान अमित कुमार आनंद ने कहा कि जिले के शहरी और गांव के महत्वपूर्ण स्थानों पर करीब अब तक 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया, जहां सवारियों से भरी एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हैं। घटना जिले के मोरवा थाना क्षेत्र के बरवानी तिराहे के पास हुई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुकमा जिले के ग्राम पंचायत की किरपाल में भूमकाल दिवस पर देवा राम मरकाम की अध्यक्षता में विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले क्रांतिकारी वीर गुंडाधुर को याद करते हुए वर्तमान समस्याओं पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही आदिवासी समाज के लोगों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया गया। टीकमगढ़ जिले की जातारा विधानसभा में हाथ जोड़ो अभियान में कांग्रेस नेत्री किरण अहिरवार ने गांव-गांव जाकर लोगों से जनसंपर्क किया और कांग्रेस की रीति कांग्रेस की नीति से अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के राज में बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार पर कांग्रेस लगातार वार कर रही है।
केंद्रीय जेल भेरूगढ़ में हो रही गंभीर अनियमितताओं की शिकायत लेकर जेल प्रहरी नरेंद्र चौधरी जनसुनवाई में कलेक्टर के सामने पहुंचा। प्रहरी ने जेल में शराब, चरस, गांजा सहित नशीले पदार्थ कैंटीन के माध्यम से पहुंचने का आरोप लगाया। वहीं बाहरी व्यक्ति द्वारा कैदियों से अवैध उगाही करने और जेल कर्मियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उज्जैन के ग्राम झरनिया में स्थित झनेश्वर महादेव का अति प्राचीन मंदिर होली पर आयोजित चूल का आयोजन हुआ, जहां मन्नत पूरी करने के लिए लोग धरते अंगारों पर चलने के लिए पहुंचे। विदिशा के कोतवाली थाना क्षेत्र में होटल रॉयल पैलेस के पास वेल्डिंग मशीन की दुकान में मारपीट हुई। घायल को प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर अवस्था में भोपाल रेफर किया गया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आरोपियों की जांच शुरू की। विजयपुर में एक व्यापारी से 10 लाख रुपए की लूट की गई। बाइक सवार 2 बदमाश व्यापारी की दुकान में घुसकर नोटों से भरा बैग उठा ले गए। सूचना मिलने के बाद विजयपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई। पूरा मामला एसडीएम बंगले के ठीक सामने गोयल इंडस्ट्रीज दुकान का बताया जा रहा है। भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस ने फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। आरोपी ने करीब 500 फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी अनुराग पूर्व में आयुष्मान की विडाल एजेंसी में काम करता था। फर्जी कार्ड के जरिए उसने करोड़ों का घोटाला किया है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में एक युवती डिलीवरी के लिए एडमिट हुई, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी। मामले की जानकारी लगने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची। युवती ने पुलिस को बताया कि काम के दौरान उसकी दोस्ती एक युवक से हुई थी, जिसने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। ग्वालियर के महिला थाने में महिलाओं की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही है। एक महिला का आरोप है कि वो पति से पीड़ित है। कई बार महिला थाने में शिकायत कर चुकी है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 महीने से महिला थाने के चक्कर काट रही है। महिला का पति होमगार्ड सैनिक है, जो उसे लगातार प्रताड़ित करता है और उसके साथ मारपीट भी करता है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला झाबुआ में भगोरिया उत्सव की शुरुआत हुई। भगोरिया उत्सव आदिवासी संस्कृति का लोक पर्व है। उत्सव 1 मार्च से 7 मार्च तक आयोजित होगा। इसी मंदिर में शिव और पार्वती की पूजा के बाद इस पर्व की शुरुआत होती है। पुलिस ने सुरक्षा को नजर हुए रखते हुए भारी बंदोबस्त किए हैं। निवाड़ी से भाजपा नेता रोशनी यादव अपनी ही पार्टी के खिलाफ नजर आ रही हैं। रोशनी यादव ने पत्रकार वार्ता में कहा कि जनता ने उन्हें साफ कह दिया है कि आपको निवाड़ी क्षेत्र छोड़कर नहीं जाना है और चुनाव भी लड़ना है। बता दें, रोशनी यादव पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव की पुत्रवधू हैं और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। बंडा के बड़ा चौराहा पर बुधवार को विकास यात्रा का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र जैन भूसा ने वोट बेचने संबंधी बात कही, जिसको लेकर विवाद छिड़ गया। उन्होंने मंच से कहा, साथियों, दारू और रुपयों में अगर आप वोट बेचोगे तो निश्चित रूप से नेता भी इसी तरह करेंगे। भोपाल में बदलते मौसम के चलते सबसे ज्यादा मरीज इन दिनों इंस्पेक्शन के आ रहे हैं। बड़े बुजुर्गों के साथ बच्चों में सबसे ज्यादा लक्षण वायरल इन्फेक्शन के देखे जा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं। ठंड और गर्मी के मौसम से लोग बीमार पड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा बीमारियां बच्चों में देखी जा रही हैं।